नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ चुका है। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी किस्मत में नहीं हो। उनको डर लग रहा है इस बात का, या तो वो चाहते हैं कि ये वक्त बदल जाए। जो अब दोनों के बीच में ये जो दूरियां आ चुकी हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि वक्त बदल जाए, वक्त का पहिया घूमे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। रिवर्स आ चुका है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, अब वो आपके लिए कोशिश करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाले, ना कॉल किए ना मैसेज किए, और अब ये इंसान आपके लिए मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपके लिए मेहनत करना चाहता है। ठीक है, कोशिश करके देखना चाहता है वो। उसको डर तो लगता है कि आप उनकी किस्मत में नहीं हो, लेकिन फिर भी अब ये इंसान सोच रहा है कि मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। राशि यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। ये इंसान आपको जीतना चाहता है। इसकी करंट फीलिंग है कि मुझे उसको जीतना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो इस रिश्ते में। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, अब ये इंसान थर्ड पार्टी के पास क्यों गया, क्या गया, क्यों उनका रिश्ता बना, ये तो यहाँ पर हम इस कार्ड में नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन इस इंसान को पछतावा बहुत है। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहा है और आपको हासिल करना चाहता है, आपको पाना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटस। फायर बहुत है इस इंसान के अंदर। अब 3 कार्ड थर्ड पार्टी के लिए निकालते हैं। वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है उनकी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने थर्ड पार्टी में आज तक बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया थर्ड पार्टी में, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पैसा इन्वेस्ट किया हो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास इसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस इंसान को मनाने के लिए, हासिल करने के लिए, पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, और यहाँ पर थर्ड पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए। 2 ऑफ सोर्स, बड़ी द्विधा परिस्थिति है इस इंसान की। इस इंसान की आंखों पर जैसे कि पट्टी बंदी है। इस इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अब आगे कैसे बढ़े। थर्ड पार्टी के पास जाकर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और इसको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही कि अब वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे आगे जाए, इधर जाए कि उधर जाए, ऐसी हालत हो गई है इस इंसान की। 4 ऑफ कप्स। देखो गाइस, ये इंसान आपके बिना बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है, जजमेंट। एक बात यहाँ पर हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने खुद ही इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात यहाँ पर हो सकती है कि इंसान खुद थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करके आपके पास आना चाहता है। ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहता है। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। जजमेंट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर बहुत चांसेस है कि इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। रिजेक्शन हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया हो कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यहाँ पर जजमेंट है, ये कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहता है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। शायद यही बात है कि वो इंसान थर्ड पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहता है जल्द से जल्द। दूसरे डेक से देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है थर्ड पार्टी के पास इसलिए गया था फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने इसको इनकार कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग क्यों चाहता है, देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं।
ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग क्यों चाहता है? क्या गलत इरादा तो नहीं इसका? नहीं गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, क्या बोले अब। ये इंसान आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल होना चाहता है, ये आपसे प्यार करता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और इसको डेफिनेटली यहाँ जो एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, इसको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिश्ता इसका रहा है दोनों का, ठीक है। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन है और सच्चा प्यार तो यहाँ पर है जहाँ पर वो छोड़ कर आया है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी सोच रहा है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेगा और इसलिए यहाँ पर जजमेंट है। ये बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है कि उसको आपके पास वापस आना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि क्यों आ रहा है ये वापस, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि उसको अट्रैक्शन हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो इसको जब हमने क्लैरिफाई किया तो एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स क्या बताता है? इमोशंस, प्यार। इसके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है और ये इंसान पछता रहा है थर्ड पार्टी के पास जाकर और इसीलिए अब आपके पास वापस आना चाहता है। तो ये इंसान बहुत बड़ा डिसीजन अब लेना जा रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ने का, ठीक है। अब इस डेक से देखते हैं, एक कार्ड आपके लिए निकालेंगे और एक कार्ड थर्ड पार्टी के लिए। सबसे पहले इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका जो इस इंसान की ज़िंदगी में आना है ये डिवाइन कनेक्शन है, भगवान की ब्लेसिंग है। कोई तो इस इंसान को अब ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत लकी मानता है। इसको ऐसा लगता है कि भगवान की जैसे ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा है। नंबर 22 कुछ खास हो सकता है। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं वो। हियर एंड नाउ। देखो गाइस क्या हो रहा है, ये जो थर्ड पार्टी के पास इंसान रिलेशन में चला तो गया, लेकिन हुआ क्या कि इंसान पास्ट की यादों में जी रहा है। आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं उन यादों में जी रहा है, या तो फ्यूचर की चिंता कर रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है ही नहीं, ये सिर्फ शरीर इसका थर्ड पार्टी के साथ रहा है, इसका दिल, इसका मन हमेशा आपके साथ रहा है। या तो पास्ट के जो लम्हे हैं आप दोनों ने साथ में बिताए उसमें खोता रहा, या फ्यूचर में कि आपकी तरफ जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस प्लानिंग में जीता रहा। ये इंसान कभी भी थर्ड पार्टी के साथ था ही नहीं। शरीर से भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन मन से, दिल से हो, हमेशा आपके साथ रहा है, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं। यहाँ पर है हाउस रिवर्स आया है। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान के जो घर वाले हैं वो शायद आपके साथ शादी के लिए नहीं मान रहे थे। ये भी एक बहुत रीज़न हो सकता है कि इंसान आपसे दूर चला गया था, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, और अब वो अपने घर वाले अगर खिलाफ है तो वो उनके भी खिलाफ जाने के लिए तैयार है। नंबर 20, नंबर 2, बहुत इमोशंस है इसके दिल में आपके लिए। डेफिनेटली ये इंसान जो थर्ड पार्टी के पास गया तो पैसों के लालच में गया हो, ऐसा हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस इंसान के पास आई तो पैसों के लालच में आई, ऐसे हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति, ठीक है। थर्ड पार्टी को या तो पैसा चाहिए था या तो इस इंसान को चाहिए था, और अब जाके इस इंसान को समझ में आया है कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या है और आप क्या हो। सच्चा प्यार अगर उसको चाहिए तो आपकी तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 27 और नंबर 20 कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर देखो गाइस, इस इंसान को ये बहुत बुरा लग रहा है कि आपने इस इंसान को सबसे ज़रूरी इंसान ये आपके लिए रहा है हमेशा। आपने इस इंसान से बहुत प्यार दिया और इसने क्या किया, इसने आपको ऑप्शन के तौर पर रख लिया, मेन फीमेल। अब इसको इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ में रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। रिवर्स आया है, ये मेन फीमेल रिवर्स आया है। उसने क्या किया, आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश की और अब इसी बात का पछतावा हो। नंबर 2, बार बार 2 नंबर आ रहा है। इमोशंस, बहुत इमोशंस है इस इंसान के दिल में आपके लिए और तड़प रहा है वो इंसान। देखो थर्ड पार्टी के जो हमने कार्ड निकाला तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड रिवर्स आ चुका है। ये इंसान थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करता है, या थर्ड पार्टी के लिए इसने जो सोचा था कि थर्ड पार्टी इससे प्यार करेगी तो थर्ड पार्टी भी इससे प्यार नहीं करती है।
इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन रहा है और किसी एक का स्वार्थ रहा है पैसों का, और इसीलिए ये रिश्ता बना है। यहाँ पर प्यार नहीं है। इस इंसान ने जिसको प्यार देना चाहिए था वो अब उसी के पास आ रहा है, और जिसने उसको प्यार दिया वो उसको बहुत याद आ रहा है। ठीक है, द लवर्स यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। आप समझ रहे हो ये इंसान क्या कुछ फील कर रहा है दोनों के लिए। ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करता है, उसको ये समझ में आ चुका है। इम्प्रूविंग हेल्थ, जब से इंसान आपसे दूर गया है इसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। ये इंसान का कहीं भी मन नहीं लग रहा है, इसको बहुत बेचैनी हो रही है, और इसको ऐसा लगता है कि जब तक वो आपके पास नहीं आएगा उसको वो जो बेचैनी हो रही है वो नहीं जाएगी। ठीक है, यस, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग है ये, यही परफेक्ट टाइमिंग है। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स या एंजल कुछ साइन दे रहे हैं और आपको उस साइन को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? कंफर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ ही कंफर्ट फील करता है और वो आएगा ज़रूर। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है गाइज। अब देखो ये इतना बड़ा रायता फैला है इस इंसान ने, इसको माफ़ करना पड़ेगा आपको, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल नहीं हारनी है। जो होगा आपके भले के लिए होगा। पावर, आपको अपने पावर में आना है। ठीक है, डरना भी नहीं है किसी को, अपनी पावर में रहना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली आपको जिन भी लोगों से इंस्पिरेशन, ठीक है, जिन लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनके जैसा बनना है मुझे, बार बार उन लोगों को देखो, उन लोगों के बारे में पढ़ो। ठीक है, अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।